मुझे गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्मद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मैं अनंत कोटि साष्टांग दंडवत हूँ। मेरा दंडवत नमस्कार। करीब 8-9 दिन जावत हम लोग परम गुरु महाराज के अपराजित जीवन चरित कथा विभिन्न वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने अधिकार के अनुसार उनकी चरण में पुष्पांजलि प्रदान की, फूलों के अर्पित किया। जितने भी कथा हम श्रवण कर रहे हैं उनकी 2 कथाएं विशेष वैशिष्ट है। एक अपने गुरु के प्रति इस प्रकार प्रगाढ़ निष्ठा और दूसरी वैदांतिक होते हुए पर भी इस प्रकार रसिक आचार्य ये भी दिखाया। जैसे काल कोई वक्ता कार्य जो लोग वैदांतिक होते हैं, वेदांत के ऊपर अधिक ध्यान देते हैं, उन लोग के हृदय कैसे होता है? कठोर होता है। क्योंकि वेदांत की जो ऊपर से जो कथा है उसे कहा जाता है ज्ञान कहा जाता है, किंतु वास्तव वेदांत की तात्पर्य होता है प्रेमाभक्ति। अद्वैतवादी लोग यही वेदांत के लेकर के चर्चा आदि करते रहते हैं, ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। जहां पर ज्ञान प्रधान हो जाता है, समझ में आ रहा है क्या बोला? क्या नाम है? राम गोपाल को समझ में आ रहे कि नहीं? जिनके ज्ञान प्रधान हो जाता है और उसमें भक्ति की वो कम हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा वो सोचते हैं हम भगवान के पास लगेंगे। ज्ञानियों के यही विचार होता है ये ज्ञान के द्वारा ही हम प्राप्त कर लेंगे, किंतु वास्तव रूप में ज्ञान भी जो फल देता है वो भक्ति के कृपा बिना नहीं देता। केवल ज्ञान देते नारे मुक्ति, केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति नहीं होगा। जब तक भक्ति का आश्रय नहीं करें तब तक ज्ञान की फल जो मुक्ति वो भी नहीं देगा। इसलिए वैदांतिक लोग ज्ञान के आश्रय करते हैं और अपने विचार कर लेते हैं ये ज्ञान के द्वारा ही मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में ब्रह्मस्तुति में क्या कहा गया? और ब्रह्मस्तुति ज्ञाने प्रयासे मुदवस्स नमन्ते एवं जीवन्ते सम्मुखरितम भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता सुतिगतम तनुभानुरी जो प्रयासो अजितो जीतो पिस्तोई स्तोई लगता। भगवान के एक नाम है क्या? अजित कहा जाता है। अजित माने इसे कोई जीत नहीं है, भगवान को अजित। किंतु अजित भगवान के कैसे जीत लेंगे? भक्ति के द्वारा। ज्ञान के प्रयास छोड़ करके ज्ञाने प्रयासो मूलवस्तु नमन्ते बोले ज्ञान के प्रयास के जो है दूर से प्रणाम करते हैं। ज्ञाने प्रयास मूलवस्तु नमन्ते जीवंती सम्मुखरितम भवदीय वार्तम, कहते हैं हे प्रभु हे भगवान आपकी जो अत्यंत सुंदर लीलामय कथा को जो है अनुभव भक्तों के चरण के सानिध्य में बैठ करके श्रवण करें।
इसलिए ज्ञाने प्रयासे मुदवस्य नमन्ते एवं जीवंती समग्रम भवदीय वाक्तम, मन जीवन पर जब तक हम जीवित रहेंगे इस संसार में, तब तक आपकी मधुर लीला कथाओं के जो है भक्तों की चरण की सानिध्य में बैठ कर के बहुत ही वर्तमान स्थाने स्थिता श्रुतिगता। स्थाने स्थिता माने जिस आश्रम में आप है, किस आश्रम में आप कौन सा आश्रम में है? ब्रह्मचारी क्या बोल रहे हैं? गृहस्थ, ठीक है। जो गृहस्थ आश्रम है, कोई ब्रह्म क्या बोले त्यागी आश्रम में, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी, जिस आश्रम में आप है उसी आश्रम में रह करके ही आप श्रुतिगता काय मौन वाक्यों के द्वारा भगवान की सेवा करें और कथा को सुनें। तब भगवान के अति सहज रूप में आप, भगवान की जितनी की उपाय यही है श्रवण की कथा का। जैसे रायमंद संवाद में जब होने लगे वर्णाश्रम धर्म से शुरू कर दिया, वर्णाश्रम आचरण बता पुरुष विष्णु आराधते पंथा नन्नत पुत्र महापुरुष के यो वाच्य करने लगे। कर्म कर्म त्याग, सर्व कर्म त्याग, ज्ञान आदि सब करते करते जब रायरानंद इसी श्लोक में आ गया, कौन से श्लोक में? ज्ञाने प्रयासे मुद्वसनमन्ते, तो महाप्रभु क्या कहा? यहाँ की गीता की जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश क्या है बताओ? सर्वधर्मान परित्यज्य। कालीला में एक कथा अच्छा लगा मुझे, बता देता हूँ। गीता की सर्वश्रेष्ठ उपदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं भजामि मोक्षं मां। और भागवत में जब देखा दशम स्कंद में रासलीला के प्रारंभ में कृष्ण ने बंसी बजाई, बजाया कि नहीं बजाया? तो गोपियां कृष्ण के पास है बंसी बजाई। तो गीता की वचन के उल्टी कथा कृष्ण बोलना शुरू कर दी। काल बोल रहे थे ना, गीता की उल्टी कथा। गीता में जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया गया, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं मोक्षं मां। सब कुछ धर्म छोड़ करके एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। और यदि तुम्हें ये लग रहे हैं, डर लग रहे हैं, ये धर्म त्याग देने से, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार लोक धर्म कहा जाता है, संसार धर्म है, आश्रम धर्म त्याग देने से तुम्हें जो पाप लगे, ऐसे लग रहे हैं, तो भगवान करें मैं तुम्हें वचन देता हूं क्या? समस्त पाप से तुम्हें मुक्त करा, कि मैं भगवान हूं और मैं तो धर्म की मूल हूं। सर्वधर्म धर्म मूलम ही कृष्ण। समस्त धर्म के मूल कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण इसलिए कह रहे हैं भाई तुम जी माता पिता के छोड़ दो, माता पिता के सेवा नहीं करने से पाप लगता है। जो माता पिता के सेवा नहीं करते हैं, मृत्यु के पश्चात उसके मांस को खाना पड़ता है, अपने मांस को कट 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 कर खाना पड़ता है। पर जितने भी दान पुण्य किया, रामायण में कथा आ गया, एक दिन अगस्त ऋषि पंपा नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे, रात 12 बजे विश्राम करने जा रहे अपने जो कुछ भजन संध्या आदि करके। तो देखा पंपा नदी के दूसरी तट पर एक जंगल है, और देखा क्या उस जंगल में पूरा वो जंगल पूरा जवाब हो गया। बोले क्या बात हुई? तो उस समय अगस्त ऋषि बाहर आ गए। तो बाहर आकर के देखा कोई एक विमान जैसे आ गया, उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक व्यक्ति उस विमान से निकल आ गया, बाहर आ गया, आकर के चले। अगस्त ऋषि जो बोल क्या बात है? अंधकार रात्रि में और मध्य रात्रि हो गया, रात 12 बज गया, क्या बात है? अगस्त ऋषि ने क्या की, दूर से उसको फॉलो करने लगे, चले। देखेगा उसमें एक व्यक्ति जंगल में चलते चलते बहुत घना जंगल,
वही जंगल में प्रवेश किया और प्रवेश करके देखा वो व्यक्ति एक मुर्दा के जो है अपने दांत से काट काट करके खा रहे थे। शरीर इतने, उनके शरीर इतने सुंदर, सुठाम शरीर, देखने में बहुत सुंदर, तेज ज्योति प्रकाशित हो रहा है। अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकार के द्वारा सुसज्जित है, देखने तो बहुत सुंदर लगता है, देव लोग जैसे अनेक प्रकार अलंकार के द्वारा। अगस्त्य ऋषि उनका हाथ को पकड़ा, कहते भाई तुम बताओ तुम कौन हो, इतने शुद्ध सुंदर दिव्य विमान से चल करके आए और जंगल में जाकर के तुम ये मुर्दा की क्यों खा रहे? तब उस समय अगस्त्य के चरण पकड़ के रोने लगे, कहने लगे देखो मैं पूरा जन्म में घर संसार छोड़ करके मैं चला गया और अनेकों रिद्धि सिद्धि प्राप्ति कर ली, वैराग्य के कारण रिद्धि सिद्धि प्राप्ति कर ली। उससे उस रिद्धि सिद्धि से मैं अनेकों धन को जो है धन संपत्ति में इकट्ठा कर लिया। उस धन संपत्ति को मैंने क्या की लोक सेवा में लगा दिया, जैसे अस्पताल बना दिया, स्कूल बना दी, तो लोक सेवा करके पुण्य कर्मों में लगा दिया। मेरे लिए मैंने अपनी कुछ नहीं रखा, जितने मैं पुण्य कर्म के द्वारा मुझे धन प्राप्त हुई वो समस्त धन को मैंने लोक सेवा में लगा दिया, लोक कल्याण में लगा दिया। पार्क बना दी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, लोगों के जलदान वस्त्रदान, जिसकी लड़की की शादी नहीं होती है पता है ना, कन्यादान आदि के विवाह आदि करा, बहुत प्रकार के लोक कल्याण के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। किंतु मैंने क्या इस मृत्यु के पश्चात मैं स्वर्गलोक में गए पुण्य कर्म के द्वारा। उस स्वर्ग में जब गए सब देवता लोग मुझसे अलग होने लगे, सब देवता लोग मुझे स्थान नहीं दिया। जब भूख लगा तो मैं कोई खाने के लिए गए, अमृत पीने के लिए, बस कुछ करने के लिए, देवता लोग माना करते थे, बोले नहीं यहाँ पर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले तुम तो पुण्य कर्म करके आए किंतु अपने माता पिता की सेवा नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में किसी प्रकार वस्तु का भोजन नहीं कर सकते। देखो रामायण की कथा वाली भोजन नहीं कर सकते यहाँ पर। स्वर्ग तक तो आ गए, स्वर्ग में केवल देख सकते हो, आंख से डाल देखो, किंतु भोजन नहीं कर सकते। उस समय मैं छटपटाने लगी, भूख गया। तो एक देवता कहने लगे जाओ तुम्हारे मृत शरीर रखा है, अभी तक तुम्हारे मृत शरीर जो है मुर्दा रखा है, उस शरीर को तुमको काट काट कर खाना पड़ेगा। इसलिए जब जब मेरा भूख लगता है उस देवता जो है इस विमान में बैठा करके मुझे यहीं पर लेकर के आते हैं और उसी टुकड़े को खा सकते हैं। अगस्त्य ऋषि के पकड़ करके रोने लगे, महात्मा आप सिद्ध महात्मा मेरे को उपाय बताइए। अगस्त्य ऋषि देखो एक उपाय, तुम कुछ भगवान के लिए कुछ सेवा कर दो। जैसे श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है श्लोक जानते हो? समस्त ऋण से कैसे मुक्त हो जाते हो? मातृ ऋण, पितृ ऋण, 6 प्रकार के ऋण होता है ना, देवर्षि हुतात्म ऋण, बोले 6 प्रकार के मनुष्य ऋण हो जाता है। देव ऋण, मनुष्य ऋण, भूत माने मनुष्य, जीव ऋण, राज ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, बोले समस्त ऋण से मुक्ति कैसे होगा? जो सब कुछ भगवान की चरण में सेवा करते हैं। भगवान की जब सेवा कर देते हो तो समस्त ऋण से मुक्त हो, कोई ऋण मातृ ऋण से मुक्त होगा, कोई मातृ ऋण से मुक्त हो नहीं सकता है। कहते हैं शास्त्र में श्लोक है, एक माँ की ऋण चुकाने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 बार, तो 7 बार जन्म लेने से कितना माह हो जाएगा? 7 माह हो जाएगी, तो कहां से सेवा करोगे? इसलिए और ऋणों के तो किसी से मुक्त हो सकते हैं, किंतु मातृ ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते।
तो ये ऋण से इसलिए श्रीमद् भागवत में गतो मुकुंदो परिहित कर्तव्यम, समस्त कुछ त्याग करके जब भगवान के मुकुंद चरण जो आश्रय कर लेते हैं, अर्थात भगवान मुकुंद के जो आश्रय करते हैं वो सर्व ऋण से मुक्त हो जाता है। इसे भगवान के नाम मुकुंद कहा जाता है। मुक्ति ददाति जस इति मुकुंद। देवता लोगों के हाथ में केवल धर्म अर्थ काम रहता है, मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति किसके हाथ में? गोविंद के हाथ में। इसलिए गोविंद के एक नाम है क्या? मुकुंद। मुक्ति ददाति। इसलिए सब अब ये गीता के सर्वश्रेष्ठ वचन क्या कहा गया? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि। अर्थात तुम ये सब मातृ सेवा नहीं करने जो तुम्हें पाप लगेगा, ये तुम सोच रही हो। भगवान वचन दे रहे हैं, हाथ उठा कर उंगली करते, चिंता मत करो, मेरे नाम मुकुंद है, मैं तुमको इस समस्त पाप से मुक्त करूंगा। अच्छा, ये तो गीता के सर्वश्रेष्ठ वचन हो गए ना। हाँ, कुछ कथन को छोड़ दिया। अगस्त ऋषि के जब कहने लगे, अगस्त ऋषि कहने लगे देखो तुम भगवान के लिए कुछ सेवा करो। साधु के कर्तव्य क्या होता है? साधु गुरु वैष्णव के घुमा फिरा करके सब कुछ कह करके आप तो कहते हैं भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करो। गुरु कहते हैं भगवान की सेवा करो, गुरु नहीं कहते मेरा सेवा करो। गुरु क्या कहते हैं? भगवान की सेवा। मैं भगवान की सेवा करता हूँ, तुम भगवान की सेवा करो। किंतु प्रथमंतु गुरु पहले गुरु की सेवा करना पड़ता है, फिर भगवान की सेवा। चलो आइए, तो उस समय वो व्यक्ति ने किया कि उनके शरीर में जो अलंकार था, उस अलंकार अगस्त ऋषि को दिया गया। और अगस्त ऋषि क्या कि भगवान रामचंद्र जब पधारे, उस समय भगवान रामचंद्र अगस्त ऋषि उस समय अलंकार जो भगवान रामचंद्र के दिया। रामचंद्र का मैं ये लेना नहीं चाहता, तो इतिहास अगस्त ऋषि इतिहास बताया, ये प्रभु आप तो स्वयं भगवान हो, आप स्वीकार नहीं करोगे तो उसके कल्याण कैसे? अनंतर भगवान रामचंद्र उसके स्वीकार। समझ गया? हाँ, जिस प्रसंग में आ रहा था, गोपियों के लिए ये गीता की तो सर्वश्रेष्ठ वचन हो गया, सर्वधर्मान् परित्यज्य। किंतु वही कथा गोपियों के लिए भगवान क्या कह रहे? आप आपने कथा सुनी ना? कहते हैं देखो गोपियों, रात अधिक हो गई, रात्रि काल रजोनिशा घोर रूपा घोर सप्तम अंधकार रात्रि है, यहाँ से लौट करके जाना उचित है। तुम स्त्री जाती हो, स्त्री जाति को एकांत में रहना उचित नहीं है, और अंधकार जाओ तुम लोग। और भगवान ने सुंदर सुंदर उपदेश दे दिया। क्या उपदेश दिया? जो गीता की वचन की उल्टी उपदेश दे दिया। गीता में क्या बोला? सर्वधर्म परित्यज्य, सब धर्म छोड़ दो, लोक धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, सब कुछ छोड़ दो। और यहाँ पर क्या बोले भगवान? याद है? बताओ। क्या वापिस चले जाओ तो चले जाओ, क्या करोगे? बोले ना तुम लोग विवाहित हो, पति सेवा करो, पति सेवा करो, पति सेवा करो। जो लोग विवाहित नहीं थे उनके लिए क्या बोले? माता पिता की सेवा करो। देखो गीता में कह रहे माता पिता की सेवा मत करो, सर्वधर्मान् परित्यज्य। और यहाँ पर कृष्ण गोपी उल्टा करके बोल रहे हैं, ये जाओ जो लोग विवाहित थी उनको क्या बोले? पति की सेवा। पति सेवा ही परम धर्म। जो अविवाहित थी करना का दीजिए, जाओ माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए। मैंने एक कथा सुनाया था ना, ये पति सेवा के फलस्वरूप इस प्रकार सूर्य की गति को भी रोक लिया। ये तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये कथा सुना है। ये चैतन्य चरितामृत में इस कथा को जो है स्वयं महाप्रभु सुना है।
ये पति सेवा के द्वारा कैसे वो कुष्ठ विप्र की पत्नी ब्राह्मणी सूर्य की गति भी रखती है। मैं यदि सती साधी नारी हूँ, सूर्य उदित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अभिशाप दे दी ना, क्या ऋषि मांडव ऋषि, ये जिनकी शरीर की दुर्गंध से मेरा शरीर ऐसे दुर्गंध हो गया, सूर्य उदित होने के साथ ही साथ वो मर जाएगा। और वो सती साधी नारी ब्राह्मणी क्या कर दिया, ये मैंने जीवन में निरुपति सेवा की, तो सूर्य उदित नहीं हो। महापुरुष कथा भी सुना है, चैतन्य चेतन पढ़ करके देखो, है कि नहीं, पढ़ा कि नहीं, पढ़ो कुछ चैतन्य में पढ़ते रहो, बहुत सुंदर है। तो भागवत में ये भी बताते जा रहे हैं कृष्ण का। अच्छा, गोपी के तो कथा सुंदर थी, गोपिया ने क्या उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया था आपको, कथा सुनेंगे? हाँ, क्या बोला? इसके सार क्या है? मैंने क्या बताया? कृष्ण परम पति है। कृष्ण परम पति है। हाँ, एक होता है पति और एक होता है परम पति। एक होता है ईश्वर और एक होता है परमेश्वर। एक होता है पति और एक जगतपति। जगतपति कौन है? जगन्नाथ। जगतनाथ, जगत के जो नाथ, नाथ शब्द का अर्थ होता है पति। जगतनाथ के जी सेवा नहीं करे, वो हजार पति को सेवा करते हैं, हजार जन्म पति को सेवा करे, उसके भी कल्याण नहीं है। लोग ने उत्तर दे दिया सुंदर, भगवान को हराया भी नहीं है, भगवान के बात को के रोक दिया। अरे कृष्ण, तुमने तो बहुत सुंदर बात सुना है, बात तो सही है, ये पति सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। वास्तव माता पिता कौन है? भगवान हमारी, तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु। तो भगवान हमारी परम पिता है। इस संसार में जो है पिता कहते हैं, किंतु परम पिता कौन है? परमेश्वर भगवान। जगतेर पिता कृष्ण जना भज बाप, पितृद्वही पातकीतार जन्म जन्म ताप। चैतन्य भागवत में लिख रहे, जगत के पिता कौन है? भगवान कृष्ण। जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप। जो जगत के पिता, जगत पिता भगवान कृष्ण के भजन नहीं करते। नहीं भजन करने से क्या? जन्म जन्मता, जन्म जन्म उसको भोगना पड़ता, कष्ट भोगना। किंतु वे जगत पिता जगन्नाथ, गोपियां भी उदाहरण दे दिया, कितना सुंदर। जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही, बोले पिता के सेवा नहीं करने से पितृद्रोही हो जाता है। पिता की जो द्रोह करते हैं, अवज्ञा करते हैं, इसलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए गोपियां कर रही, ये कृष्ण आप बताओ, आप तो परमेश्वर हो, आप तो भगवान। विरह दशा में उनकी भगवत्ता स्फुरित है। जब विरह आ जाता है तब उस समय भगवत्ता स्फुरित हो जाता है। कृष्ण जब करनी होती है, आप विरोध करके जाओ, बहुत बुलाया, निमंत्रण दिया, बंसी बजाई, कृष्ण ने बंसी बजाई। बंसी में क्या था? सबको नाम लेकर के पुकारा, समस्त गोपियों के एक एक नाम लेकर बोल रहे हैं, तो केवल जगो कलम बाम दिशा मनोहर, किंतु उसमें क्या था? सब गोपियों के नाम थे। मैं भी कहता हूँ सभी के नाम है, आपका भी कृष्ण बुला रहे हैं। आपके आत्मा की भी, यदि आप मधुर रस के हो, आपके आत्मा की भी एक नाम है। आत्मा की सुंदर स्वरूप है। भक्तिविनोद ठाकुर जगदल में वर्णन करते हैं, सभी के आत्मा के एक स्वरूप है, सुंदर स्वरूप।
सूक्ष्म रूप में। जैसे एक सरसों है ना छोटा, उसमें जैसे समस्त प्रकार के पत्ता से लेकर के बीज से लेकर के अंकुर सब कुछ आता है। उसी सरसों के यदि पानी में डाल दिया जाए और फिर मिट्टी में रख दिया जाए, वो अंकुरित होकर के बड़ा हो जाएगा, फिर उससे पत्ता निकलेगा, फिर फूल फल विश्राम। एक बरगद का पेड़ है, बरगद पेड़ देखा कि नहीं देखा? किसने देखा है? किसने नहीं देखा? हाथ उठा। बरगद के पेड़ नहीं देखा तो हमारी मठ के पीछे भी चले जाने बिल्कुल ये है, पर छत से देख लेना। ये जो मठ के बिल्कुल छत है, ये क्या जो पीपल पेड़ है ना, उसके पीछे और एक बरगद के पेड़। बरगद के पेड़ पे जो फल होता है इतना छोटा छोटा, और उसके फल के अंदर बीज होता है, लाखों सैकड़ों बीज होता है, लाल लाल होता है। वही देखो, एक बीज का तो तोड़ने से कुछ नहीं मिले, किंतु उसी बीज से इतना विशाल, एक बीज से इतना विशाल बरगद पेड़ है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जो आत्मा जो है, आत्मा के स्वरूप है। जैसे हमारे हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, जितने अंग प्रत्यंग है वो सूक्ष्म रूप में पोजिशन में है सब। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सार्थक गुण श्रवणादि शुद्ध चित्त पिता के शरीर के सारंग से मातृगर्भ में प्रवेश किया है। और फिर देखो श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में स्वयं कपिल देव अपने माँ देवहूति के जीवात्मा के बारे में कहते हैं। जैसे जीव मातृ शरीर में प्रवेश करते हैं, पहले शरीर कैसे धारण करता है, तृतीय स्कंध पढ़ लेते हैं। पिताजी के शरीर से एक सूक्ष्म सार जो है और माता जी के गर्भ में प्रवेश है। और करते करते एक दिन से लेकर के एक छोटा सा दाना होता है, फिर चाने की भांति दाना होता है, फिर बड़े हो जाता है, कैसे बड़े होकर के फिर 9 मास 10 दिन में कैसे मातृगर्भ से कैसे आकर के। तो यदि पिताजी के शरीर में नहीं हो, सार यदि नहीं हो, तो मातृगर्भ में कैसे को? ये साधारण विचार है। ठीक उसी प्रकार करके जीवन के स्वरूप है। जैसे बाबा जी लोग संप्रदाय कुछ कहते हैं जिनके स्वरूप नहीं है, जैसे रंग ऐसे है ना, जैसे संग ऐसे रंग। अरे जैसे संग हो, संग से युक्ति हो जाए। नारद ऋषि तो प्रहलाद की भी संग, प्रहलाद तो नारद से संग किया, प्रहलाद नारद ऋषि संग, किंतु उसके गोपी भाव नहीं हुए। नारद ऋषि तो नारदीय गोपी कहा है, नारद के बारे में चरित्र में लिखा है नारदीय गोपी। क्योंकि तात्पर्य यह है जिसके जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल संग के प्रभाव से वो क्या होगा, धीरे धीरे विकसित होगा। बीज में यदि वस्तु हो तो बीज में वस्तु होने पर वो प्रकाश समय है। हाँ, किंतु बाबा जी लोग के विचार ठीक नहीं है। इसका हमारे गौड़ीय संप्रदाय के विचार जिनको श्रीपाद बक्सेना विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द को बोला श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदम। शुद्ध चित्त में इस श्रवण करते करते तुम्हारे हृदय में जो वस्तु है आत्मा के स्वरूप प्रकाशित होगा। जैसे उसमें एकादश भाव आदि प्रकाशित है, नाम रूप गुण लीला है, फिर पंचदशा है, श्रवण दशा, स्मरण दशा, भावन दशा, ऐसे करते प्रेम संपत्ति दशा। ये समस्त पढ़ना है। मेरे कहने की तात्पर्य यह है कृष्ण वंशी के द्वारा समस्त गोपियों के नाम लेकर के पुकारे और समस्त गोपियां पहुंची। कृष्ण भी हम लोग भी बुला रहे हैं, ऐसे नहीं है, सबको बुला रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं जा रहे? बताओ।
तुम्हारे कान में अभी प्रवेश नहीं करेगा पीछे। क्यों? ने कान में अभी विषय वासना है। वो विषय वासना क्या कर दिया? कान को इसलिए नौतंत्र में आर कबे लिताई चांदेरी कोरोना हुई वे संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन कबे हम हिरव श्रीना बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब हम ये विषय वसन पे त्याग देते हैं, समस्त हृदय में किसी प्रकार संसार की भोगने को इच्छा नहीं है, चित्त जब निर्मल हो जाए, वो शुद्ध चित्त निर्मल में संधिनी के ऊपर संगीत और राधनी प्रकाशित हो, तब धीरे धीरे वो वस्तु विकसित हो। यही विचार है। अभी हमारे हृदय में अनेक प्रकार संसार की वासना है, इच्छा है, विवाह करने की इच्छा है, घर मकान करने की इच्छा है, फिर पुत्र कन्या आदि प्राप्ति करने की इच्छा है, अनेक प्रकार सपने में सब पड़े हुए हैं। शादी करने की इच्छा है, इच्छा है, अच्छा बात है, शादी मत करो, क्यों बर्बादी करोगे जीवन को? शादी और जीवन बर्बादी करके है। जो लोग शादी किया उसको पूछो, भजन होता है। हाँ, जल कर के भोजन तो आता है वहाँ। भोजन भी नहीं कर नहीं पाते भैया, भोजन भी नहीं होता है, भोजन भी नहीं होता। बच्चा को पहले खिलाना पड़ता है, दम निकालना है कि नहीं है? बहुत बच्चा को खिलाओ, पत्नी को खिलाओ, यदि बचे तो खाओ। इतना कठिन होता है। सारा तुम्हारे खून को चूस लेंगे सब। इसलिए गोरगोविंद गोस्वामी महाराज कहते थे, ये देखो तुम सारा खून को अपने पत्नी को, अपने बेटा को संसार में दे दो, तब भी कभी प्रसन्न नहीं होगा। और गुरु से थोड़ा सेवा कर दो, गुरु प्रसन्न हो जाएगा। गुरु की प्रसन्नता जो होता है, संसार में तुम सारा मुझे दे दो, कोई प्रसन्न नहीं होगा। गुरु की थोड़ा सेवा कर दो, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएगा। गुरु प्रसन्नता जस्त प्रसादात भगवत प्रसाद यश प्रसादान जसस्त्री सन्नन वंदे गुरु श्री चरण। मेरे काम की सेवा, मेरे कहने की एक तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण सर्वधर्म परित्यज्य जो कहा गया, और गोपियों की कहा गया पति सेवा करो, पिता माता गुरुजनों की सेवा करो। बहुत दे दे, कम से कम 8-10 लोग तो उसी में ही आ गया। पति यदि कर्कश भाषी हो, कर्कश भाषी माने रफ लैंग्वेज है, दरिद्र भी हो, धन नहीं है, पति की सेवा है, बहुत कार्य है। पति सेवा, जो पति सेवा नहीं कर उसके इस जगत में सुख नहीं है, दूसरी जगह में सुख नहीं है। भगवान गोपी ने ऐसे सुंदर उत्तर दे दिया, कृष्ण के मुंह के जुबान के क्या करते, बिल्कुल बंद कर दे। कृष्ण उत्तर दे नहीं पाए। एक होता है पति और एक होता है परम पति। किसको सेवा करी बताओ? एक पति की सेवा करना और एक परम पति। जो परम पति भगवान की सेवा कर लेते हैं, वो समस्त पाप से निर्मुक्त हो जाए, भगवान की प्राप्ति करेंगे। इसलिए गोपियां विरोध दशा में कहेंगे, हे कृष्ण आप तो परम पति हो, इसलिए परम पति भगवान की सेवा। पिता तो आप ही हो, तुम्हें वो माता, तुम्हें वो पिता, आप ही हमारी माता जी तो सब आपकी सेवा करें। इसलिए जो भगवान की सेवा नहीं करते, मृत्यु के पश्चात उसको नरक में ही जाना होता है। चारी वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे, शास्त्र कर्म करते सही नरक में कोई नहीं। 4 वर्ण राशि सनातनी को क्या होगा? भजन नहीं किया तो फिर इसको भी नरक में जाना पड़ता है। नास्तिक किसी को रक्षा नहीं करेंगे,
चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे स्वस्थ कर्म करते से रौरवे परिमज रौरव नाम नरक होता है जब छोटे छोटे कीड़ा जैसे होते हैं कट 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 बहुत कष्ट होता है इसको रौरव नरक कहा जाता है। संन्यास लेने से जो आप उद्धार हो जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, आप गृहस्थ होने से आप नरक में चलोगे ऐसी कोई बात नहीं। ये सेवा करना पड़ेगा, जो जितना ही सेवा करते हैं भगवान की सेवा करो। परम गुरु महाराज जी के विचार दिखाए तो भगवान की सेवा उनकी माता की तबियत खराब हो प्रभुपाद ने कहा जाओ विनोद अपने माँ के दर्शन देख करके आओ। विनोद बिहारी गए नहीं, चुपचाप रहे। हर रोज आरती के बाद गुरु के प्रणाम करके चले जाते, प्रणाम करते जैसे हम लोग यहाँ पर जाते हैं आरती दर्शन के बाद गुरुदेव के पास प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर आनी करते बातें करते। ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद के समय इसी प्रकार ये सब आरती दर्शन के उपरांत प्रभुपाद के प्रणाम के सब चले गए। जब चले गए वो विनोद आए ही नहीं, तो प्रभुपाद ने कहा विनोद क्या अपने माँ के दर्शन के लिए गए कि नहीं? तो कहने कोई सेवक कहा दिया उसमें से प्रभुपाद के सेवक परमानंद कहने नहीं विनोद तो अपने कामना में छुप करके बैठे हुए। प्रभुपाद उनको बुलाया, बोले विनोद तुमको मैंने कहा था कि तुम्हारे माँ वृद्ध हो, तुम्हारे माँ के दर्शन करके जाने के लिए मैंने कहा। प्रभुपाद ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी देखो कितना हम होती तो दूर करके चले जाते माँ के दर्शन करने के लिए, किंतु विनोद बिहारी ब्रह्मचारी क्या कि प्रभुपाद के जो चरण पकड़ करके रोने लगे। बोले प्रभु ये गुरुदेव आप ही हमारे माता पिता, अनेक जन्म के बाद आपके चरण आप मुझे कृपा के चरण स्थान रोने लगे। बोले क्यों नहीं गए? फिर ये कहने लगे ये देखो मैं चला गया तो माँ जब कहेगी अंतिम बात उसको रक्षा करना पड़ता है, बेटा तो शादी कर ले और फिर कैसे कहीं मुंह में ना पड़ जाए। इसलिए गुरुदेव आप भी छोड़ कहीं आज देखो कैसे आचार्य की पूर्व आचार्य की सीख क्या है? तो मुझे तो देख करके हंसी भी आ जाता है और दुख भी होता है? कुछ लड़कियां विदेशी लड़कियां देसी लड़कियां आ जाते हैं और फिर आपस में प्रेम करके शादी करना चाहते हैं, बोलते हमारी शादी करा दो। अरे शादी करके बर्बादी क्यों करोगे मूर्ख? यही करने के लिए आया मूर्ख सब। अरे आजकल फेसबुक में चट करते हैं, तुम कब आओगे हम कब आएंगे, कहाँ मिलेंगे, किसी गोवर्धन मिलेंगे और क्या बोलते हैं वो एक आध के बोले कार्तिक महीने मिलेंगे। इसलिए साईं महाराज एक वक्तृता बोले कार्तिक महीने कुत्ते के मिलन के लिए होता है। बंगाल में देखोगे कार्तिक महीने में ना, कार्तिक महीने में ज्यादा कुत्ता और कुतिया जो है ज्यादातर वो मिलता है, सच है देखना, और महीने में अधिक नहीं होता है, कार्तिक महीने ज्यादा होता है बंगाल में हम देख रहे हैं। बोले इसी प्रकार ये लोग कार्तिक व्रत करने आया ना, ये सब स्टूपिड नॉनसेंस करने लगा। उन्होंने बहुत गाली दी। ये कार्तिक महीने ये सब स्टूपिड नॉनसेंस नहीं है, रसकल नहीं है कि और महीने तो मिलता नहीं है, वो चाट करके रखते बोले एक पास चले। ये कार्तिक महीने है कहाँ कार्तिक महीने भजन करना चाहिए है एकांत और धाम में, और आकर के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके स्टूपिड नॉनसेंस। उन्होंने बहुत गाली दिया, उनके लेक्चर में सुन रहा था, बोले कार्तिक महीने कुत्ते के महीने, उन्होंने बहुत गाली दी। तो यही करने के लिए अरे भजन कर। एक तो विचारते गुरु भाई गुरु ने शादी नहीं करना नहीं चाहिए। बहन के साथ कोई शादी करता है बताओ? शादी क्यों कर? जा नरक में जा। कोई ये
कहते हैं मेरा गुरु भाई या गुरु बहन है। भाई बहन में शादी होता है? फिर बताओ। और गुरु गोविंद महाराज की तो बहुत और भी खराब शब्द है। अरे चाबुक नहीं मारोगे तो ये सब सुधरेगा है। इधर कहते मेरा गुरु भाई या गुरु बहन है। गुरु भाई गुरु बहन में क्या होता है? शादी होता है? ठीक है सर, सेक्स मत करो। बहन के साथ कोई शादी करता है, सेक्स करता है, तो भी नॉनसेंस। गुरु गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुनना चाहिए, उनके पूजा कर। गुरु बहन कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तो भी नॉनसेंस। गुरु गोविंद महाराज को कथा सुन। और हमारे स्वामी महाराज के वो भी उन्होंने भी एक लिखा, ब्रह्मचारी क्या युग लिखा, पढ़ना उसको है। कुत्ते के भांति सब आता है, गाली दिया वो है। जो आया नहीं पहले जो शादी कर ले कोई भी बात नहीं है, फिर गुरु से दीक्षा दोनों लेकर। ये नहीं है जो गुरु भाई गुरु बहन के साथ शादी करे, विचार नहीं है। शादी के पहले गुरुकरण करने के पहले तो शादी कर, ठीक है, एक ही व्यक्ति पति पत्नी दीक्षा लेकर के इनको ये उचित है। अरे एक जन्म ब्रह्मचारी रहो, क्यों नरक में जा रहे हैं? तब तो दुख में क्यों जा? सुख तो मिलेगा ही नहीं। सुख मिलेगा? आप ये देखो जितने लोग शादी उसके पूछो क्यों जा रहे? हम कहने की तात्पर्य विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के चरण पकड़ कर रोने लगे, कहने लगे गुरुदेव प्रभुपाद आपने तो आदेश, आपके आदेश पालन करने वाली, इसलिए मैं लज्जित होकर के दुखित अपने कमरे में बैठा। देखो ये गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया घर जाने के लिए अपने माता के दर्शन करें, गुरु आदेश पालन करने पास, इसलिए आपके पास नहीं है। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी गुरुदेव की जो लिख आचार्य के क्या, और इधर क्या एक गुरु से दीक्षा लेकर के फिर उससे चैट करते रहते हैं, मेरे शादी करो शादी करो। शादी क्यों करो? बर्बाद ही करोगे जीवन में। सदगुरु कभी शिक्षा नहीं देते शादी करो। प्रहलाद मान के श्लोक पढ़ो, क्या श्लोक है? सत्साधुमन्य सुजोवर्जते न सदा समुद्र धियाम। एक जन्म ब्रह्मचारी बनो है? बर्बादी कर दीजिए। अरे बड़ी कथा सुनो है? अच्छा है। हाँ, इसलिए गुरु गोविंद महाराज के लेक्चर सुनो अच्छी तरह से। गुरु गोविंद महाराज के लेक्चर नहीं सुनोगे तो तुम्हारे कल्याण नहीं हो। सुनो उसको अच्छी तरह, कैसे डांट से सुना कभी? गुरु गोविंद महाराज गुरुदेव मेरा शादी करा दो। अरे गुरुदेव तुम्हारे बर्बादी क्यों करेंगे? शादी को बर्बादी। इसलिए हमें कहना अरे एक जीवन डर जाना है यार, हम गुरुदेव काम की कैसे जीतेंगे? हाँ, अरे काम जीतेगा भगवान को अभिष्ट हो जाओ, भगवत भजन करो। देखो तो ये भी तो दुख है, काम के नहीं जीतना तो दुख, मैं कहीं पतित ना हूँ कहीं दुख है। अरे वो भी तो कष्ट है। कौन सा यदि तुलना भी करे कौन सा कष्ट अधिक है? दुश्चिंता में पड़ जाए। एक बच्चा जन्म देने के बाद वो बच्चे की मृत्यु तक तुम्हें चिंता रहेगी नहीं रहेगा? उसके पढ़ाना है, बच्ची है, कहीं गलत रास्ते में चले जाए, होता है कि नहीं? अच्छा इतना चिंता रहता है, अपने भजन तो होता नहीं, माला तो ले लेते हैं, अपने बेटा बेटी के चिंतन करते हैं। कहाँ भजन होता है? बेकार की बात सब श्रीवास ठाकुर थोड़ी है, उदाहरण तो दे दो। ये महापुरुष जिन्हें भक्त सब गृहस्थ थे, किंतु वो लोग कैसे मुक्त? श्रीवास ठाकुर बेटा मर गया और महापुरुष के नाम संकीर्तन में बैठे हुए, तुम ऐसे कर सकते हो? फिर श्रीवास जी के साथ उदाहरण दे करके अपने स्थिति करते और भजन करो,
सदगुरु के यही उपदेश है, एक जन ब्रह्मचारी गाते करो है। ये भी तो कष्ट कहते महाराज ब्रह्मचारी राम बहुत कष्ट की बात। अरे कष्ट नहीं है, दोनों कष्ट की तुलना करो, कौन सा कष्ट अधिक है कौन सा कम है। भगत भजन करते अपना मजा बची तो दिया। भगवान कहते हैं मेरे पर आविष्ट हो जाने से तुम्हारे ये सब काम अपने आप ही हो जाए। कितना कष्ट है। नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कथा सुनकर वैराग्य नहीं हुआ तो कथा सुन के फल क्या हुआ है? कथा सुन करके यदि कुछ वैराग्य ही नहीं हुआ तो फायदा क्या हुआ है? ज्ञान वैराग्य होना चाहिए ना। भक्ति के तो कम से कम ऊपर से तो लक्षण दिखाई पड़ेगा। कथा सुनने के मामले ज्ञान है। आज हाँ कम से कम ज्ञान वैराग्य तो मुझे वास्तविक सत्ता है जीवन की क्या है। एक जीवन भगवान के भजन है, एक जन भगवान के भजन करो, भगवान के लिए समर्पित कर दो अपने लिए, आहुति दे दो। वो स्त्री हो और पुरुष हो, आहुति दो सब है। रात भर मन के मत भगवान की सेवा प्रेमानंदी। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी एक क्या बोले इतिहास पढ़ो कितना आनंद आ जाएगा। तब तुम्हारे हृदय में क्या आएगा, क्या आएगा? उत्साह आएगा, इंस्पिरेशन आएगा। ये वास्तव में देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कैसे गुरु सेवा कर, कैसे गुरुदेव का आदेश पालन है। आप सब लोग प्रसाद लेकर के तैयार हो जाओ, फिर गौरलीला चलो। गौरलीला के बाद 10 बजे ये पर हवन होगा। सब हवन में सब आहुति देना है। आपने कहा आहुति दे देना, कूद जाना सब। शरीर के तरह कूदने की जरूरत नहीं है, तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अपने मन के तरह आहुति है। स्वाहा, स्व माने अपने को, हा माने अर्पित, स्वाहा मंत्र में स्वाहा, सब मंत्र में स्वाहा। एक जन्म स्वाहा करो है। हाँ मनुष्य नहीं सब মনমনা প্রভু মধ্যস্থ মধ্যাজিমান ওটা তো শ্রেষ্ঠ শ্লোক বলছে। হ্যাঁ মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ ওর পাশে চৈতালি যে আছে, हाँ ওই লোচন দাস, इनके नाम अमर उजाला में आ गए, पेपर में आ गए। শোনো মহারাজ, हाँ आज अच्छा बोला थे। লোচন দাসকে ছোটবেলা বিয়ে করাইছে। हैं? লোচন দাস, লোচন যে কীর্তনে আছে, ছোটবেলা বিয়ে করাইছে আর শ্বশুর বাড়ি দেখেনি গো। देखे नहीं বলে যখন শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে, যাকে বিয়ে করেছে তাকে দেবো মা, ওই লোকটা বাড়ি কথা বুঝলেন। বলে আর তুমি একেই তো বিয়ে করা। बोलो वृंदावन हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, हरिहराय कृष्ण जादवाय नमः, माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री। दिस इज हुज गिरिधरी गोपीनाथ
कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे चारि